क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब क्लास 10 तो हो गई है खत्म भाई, और क्लास 11th में आपकी एंट्री होने वाली है। तो यहाँ पे सिलेबस भाई डबल नहीं होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है, चाहे आपकी साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो और ह्यूमैनिटीज हो। तो क्या रोड मैप है, कैसे तैयारी करनी है, अपनी परसेंटेज को मेंटेन करना है भाई। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके क्लास 10th में 98 99 आ जाते हैं और परसेंटेज धम देने गिर जाती है। तो अपनी परसेंटेज को कैसे मेंटेन करें, अपने आप को कैसे संभालें इतने सारे बर्डन के साथ, आई एम गोइंग टू टेल यू। ये वीडियो ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए और साइंस वालों के लिए, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताने वाली हूँ आपको एवरीथिंग, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आपको क्लास 11th में बेटर स्कोर तो करना ही करना है, कौन सी बुक्स आपको सपोर्ट करने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर कि आप पूरी चीज़ों को समझो, ध्यान से मेरी बात को समझो, इंप्लीमेंट करो एंड स्कोर बेटर। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ भाई साइंस वालों के बारे में। साइंस वालों, आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज रखनी है, या तो आपके पास पहले पीसीएम हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर आपके पास होगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की जो तैयारी है भाई, वो बहुत अलग तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि एनसीईआरटी फिजिक्स की बहुत ज़्यादा खराब है, जो बिल्कुल समझ नहीं आती है। एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं रट्टाफिकेशन करने की। आप भी कोशिश करोगे, मुझे पता है, रटने की कोशिश करोगे, पर रटने से बच्चे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। फिजिक्स वालों की सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो सीधा का सीधा अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं। फॉर्मूला भाई बाद में लगाना, पहले क्वेश्चन को समझो। जेई की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले क्वेश्चन को समझो कि वो पूछ क्या रहा है, तब उसके अंदर फॉर्मूला लगाना। तो फिजिक्स के लिए मैं यही गाइड करूंगी यार, अपने कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिकल जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं वो लगाना। सेकेंडली, फिजिक्स जो है भाई, अब वो थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम होने वाला है। 30% आपका थ्योरी होता है और 70% आपका प्रैक्टिकल होता है। तो फिजिक्स ने ना हाथ तो पकड़ रखा है मैथ्स का। तो अगर कोई बच्चा है जिसको मैथ्स कम आती है या वीक है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में। खासकर बायो वालों को मैं देखती हूँ, तो उनसे तो हो ही नहीं पाती है। रीज़न उनका यही है, क्योंकि यार मैथ्स उनके पास होती नहीं है और फिजिक्स में मैथ्स लगेगी। फिजिक्स का 30% थ्योरी, 70% में तो फॉर्मूले हैं मैथ्स के लगेंगे, और वो आपको आएंगे नहीं। बायो वालों को तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपके पास पीसीएम भी और कोई और है सब्जेक्ट है और मैथ्स नहीं भी है, तो मेक श्योर कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस तो डेली करो। साइंस वालों को तो डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पीसीएम वालों को करनी ही करनी है। और फिजिक्स की आपको मैं बुक बता देती हूँ भाई, बुक बेस्ट बुक है एचसी वर्मा। एचसी वर्मा खरीद लो, सेकंड हैंड लेनी है सेकंड हैंड ले लो, उससे तैयारी करना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी की जो है आपकी क्लास 11th की फिजिक्स की बुक है, वो तो बहुत ही वाहियात है, बहुत बेकार है, उसमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं। तो मैंने अपने टाइम में एचसी वर्मा से ही पढ़ा था। एचसी वर्मा इज अ वेरी नाइस बुक, ठीक है, भगवान है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करती है, क्वेश्चन भी सॉल्व अच्छी तरीके से होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ भाई केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक से ही पूरा पेपर बनता है। पहली बात तो क्लास 11th का भी 12th का भी, आपकी जो टीचर्स भी पढ़ाएंगी वो एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगी स्कूल की। तो केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी कर लो ढंग से, और क्लास 11th की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। क्लास 11th की जो आपकी केमिस्ट्री है ना, जिसमें आपका जर्नल ऑर्गेनिक वाला चैप्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करी है, वो तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लास 11th में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करी है, वही क्लास 12th की आप में इम्प्लीमेंट होगा। तो क्लास 11th के आधार पर ही पूरा क्लास 12th है। कोई बच्चा ये सोचे मैं क्लास 11th में ना भी पढ़ूँ तो क्लास 12th में पढ़ लूँगा, तो भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो क्लास 11th में ढंग से पढ़ें, सो दैट आप क्लास 12th में आपको दिक्कत ना आए। तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी दी बेस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी मैथ्स है, तो आप प्रदीप से कर सकते हैं। प्रदीप इज़ अ वेरी नाइस बुक। अब मैं बात करती हूँ मैथमेटिक्स और बायो के बारे में। मैथ्स तो भाई डेली प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलस आएगा आपके लिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पूरा कैलकुलस है। तो मेक श्योर कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बायो वालों को मैं यही सजेस्ट करूँगी, एनसीईआरटी काफ़ी है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी कर लो, इट्स अ गुड बुक। और वो बायो में बहुत चीज़ें वास्ट होती हैं, बहुत सारे आपके नाम है, नॉमेनक्लेचर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट से पढ़ाई करोगे तो भूलोगे नहीं कि किस चीज़ का क्या आंसर देना है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। अपने ड्राइंग्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, जिससे आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो। तो ये आपको बहुत अच्छी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। जिस चीज़ की एनसीईआरटी बेस्ट है, मैंने वो गाइड करा है। जिस चीज़ के लिए आपको बाहर
से बुक लेने की ज़रूरत है तो वो आप कर ही सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था तो यार RD शर्मा तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, वो आप कर ही सकते हो। बाकी जो आपको बुक्स बाहर मार्केट में मिल रही हैं, इतनी सारी बुक्स खरीदने से अच्छा है अपनी जो बुक्स हैं 1 या 2 उस पर स्टिक रहो, उस पर कॉन्फिडेंस बना के रखो और उसी से ही अपनी फुल फ्लेजेड तैयारी करो। ऐसा मत करो कि एक चैप्टर इस बुक से कर लिया, एक चैप्टर दूसरे से कर लिया, तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ भाई कॉमर्स वालों के बारे में। तो कॉमर्स वाले तो एकदम सोचते हैं हम तो पार्टी वार्टी करेंगे यार, हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाहर में जाए। कॉमर्स वाले तो बोलते हैं पढ़ाई जाए बाहर में, हम तो फुल मस्ती में। साइंस वालों को टेंशन रहती है हमेशा और कॉमर्स वाले हमेशा मस्ती में रहते हैं। बट भाई कॉमर्स टफ हो जाती है, कॉमर्स टफ हो जाती है क्लास 12th में जाके। क्लास 11th में आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, इजी लगती है थोड़ी सी, बट मेक श्योर कि आप पहले दिन से पढ़ाई कर रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं वीडियोस में, मतलब कमेंट में बोलते हैं यार कि मैम 1 महीने पहले पढ़ने से भी तो हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप मेक श्योर करना कि फर्स्ट डे से पढ़ाई कर रहे हो। अकाउंट्स के लिए जो बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करूंगी दैट इज RTS ग्रिवाल या फिर DK गोयल, आप ले सकते हैं। मैंने देखा है, अपने ब्रदर्स को भी देखा है और बहुत जगह पे देखा है, बच्चे ये अकाउंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इट्स अ गुड बुक। DK गोयल इज़ अ वेरी गुड बुक एंड TS ग्रिवाल इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। अकाउंट्स के भी क्वेश्चन बच्चों कंफ्यूज मत हो, रोड मेमोराइजेशन रट्टाफिकेशन तो अब नहीं चलने वाला, आपको पता ही है। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस अब बोर्ड वाले आपसे पूछ रहे हैं, तो कॉम्पिटेंसी का लेवल आपका हाई होने वाला है। अकाउंट्स थोड़ी टफ होती है, नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नए नए केस स्टडीज आते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो डेली। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डेली प्रैक्टिस चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स है उसको डेली चाहिए, तो अकाउंट्स को भी डेली चाहिए बच्चों, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ बच्चों इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के लिए TR जैन इज वन ऑफ द फेमस बुक which you should always do and then इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो जो आपके दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं उसको आपको स्टडी करोगे तो NCERT मेक श्योर यू आर ऑल्सो कवरिंग योर NCERT, ठीक है। बाकी मैंने सुना है कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो स्कूल की टीचर्स होती हैं वो भी बहुत अच्छे नोट्स उनको प्रोवाइड करती हैं। शायद साइंस का तो कोर्स ही इतना होता है कि स्कूल वाली टीचरें भी क्या करें, बट कॉमर्स वालों को तो स्कूल की टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर गुड नोट्स। तो मेक श्योर कि आप अपनी टीचर्स के साथ अच्छी बाउंडिंग कर रहे हो सो दैट आपके प्रैक्टिकल वगैरह में भी अच्छे स्कोर आए, तो यू शुड डू दैट टू। नाउ आई विल सजेस्ट यू फॉर BST। BST के लिए भाई NCERT बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। NCERT में आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज समझाई गई है, डिटेल्ड में हर एक चीज़ लिखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कुछ केस स्टडीज वगैरह करने हैं तो पूनम गांधी की एक बुक आती है BST की, वो आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने देखा है बच्चे वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और उसकी केस स्टडीज बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप पूनम गांधी की बुक ले सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स है आपके पास, देन अगेन सेम सजेशन, मैथ्स डेली करनी पड़ेगी भाई। मैथ्स को अपना कोर बनाओ। कैलकुलस वगैरह डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा इनिशियली, लिमिट क्या है, कैलकुलस क्या है, पर पहले दिन से मैथ्स करोगे। और RD शर्मा और RS अग्रवाल तो आपके है ही, पता ही है आपको। अगर मैथ्स NCERT पहले खत्म करनी है देन RD शर्मा देन RS अग्रवाल। एक चैप्टर अगर उठाओ तो उसको तीनों जगह से खत्म करके फिर सेकंड चैप्टर पे उतरो, सो दैट तुम्हें कॉन्फिडेंस बने कि जो जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11-12। अब मैं बात करती हूँ भाई ह्यूमैनिटीज़ वालों की। तो ह्यूमैनिटीज़ वालों आपको अपने लिए एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि बहुत थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। जब इतनी सारी बच्चा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तो कैसे करोगे आप? आपको हर टॉपिक में, चाहे वो पोल साइंस हो, हिस्ट्री हो, मेक श्योर हर यूनिट के पीछे आप पहले अपना माइंड मैपिंग कर दो। माइंड मैपिंग मतलब प्रॉपर डेट्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स बनाओ, सो दैट आपको ईजी रहेगी इस चैप्टर में इन सारी डेट्स, इन टाइप्स की थ्योरीज के बारे में बात करिए। क्योंकि इतनी सारी थ्योरेटिकल इवेंट हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं किस इवेंट के बारे में बात करिए, तो कैसे करोगे मैनेज? वो तभी हो पाएगा जब आप स्टार्टिंग में ही अपने पेज पे प्रॉपरली अंडरलाइन करोगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो। सेकेंडली प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाओ कि इस टॉपिक के बारे में इस यूनिट में बात करिए, तो दैट एक पेज पे ही समझ में आ जाए अच्छा ये इस पूरे चैप्टर के बारे में बात करी गई है। सेकंड सजेशन जो मैं आपको दूंगी प्रेजेंटेशन स्किल्स का। भाई ह्यूमैनिटीज का पेपर ऐसा होता है जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब ये IBC, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हर आंसर का आपको पहले इंट्रो देना पड़ता है, फिर उसकी बॉडी लिखनी पड़ती है और फिर उसके कंक्लूजन के बारे में बात करी जाती है। तो आपको आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसका इंट्रो देना है,
है, कैसे उसकी बॉडी के ऊपर, बॉडी मतलब उसको कैसे इलेबोरेट करना है, और फिर आपको फाइनल कंक्लूजन देना है। ये बहुत मैटर करता है ह्यूमैनिटीज़ के पेपर में। बहुत ही लंबा पेपर होता है जो बोर्ड वालों का पेपर होता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ह्यूमैनिटीज़ में सारी थ्योरी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि क्या सीबीएसई वाले ढूंढ रहे हैं, उसको ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी ही आपके लिए सब कुछ है। एनसीईआरटी अगर कर लोगे तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू डू। बट एंड नाउ एट द एंड आप लोगों के पास, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आप लोगों के पास होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट को सीरियसली ले लो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, जो आपके फाइन आर्ट्स है, आपका फैशन स्टडीज़ है, फिजिकल एजुकेशन है, एआई है, आईटी है, मेरे साथ तैयारी करनी है, मेरे साथ तैयारी करो। बट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी बहुत मैटर करता है, उसको रेडी करो अच्छी तरीके से। वाई? क्योंकि वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। अगर किसी में परसेंटेज कम आती है तो रिप्लेस हो जाता है, तो इसलिए किसी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो डेफिनेटली आपका एडिशनल वाला वहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको एडिशनल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एडिशनल की तैयारी की जो बुक्स होती हैं वो अवेलेबल इतनी नहीं होती है मार्केट में, बट मैं जो पढ़ाती हूँ एडिशनल में, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उसके बाद किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में डाउट नहीं होता। तो मैं जब लाइव आ रही हूँ, मेरे साथ पढ़ो, ठीक है, मेरे साथ तो पढ़ोगे, प्लस मैं जो वीडियोस वगैरह डाल रही हूँ उसको देखते रहो, उससे नोट्स बनाओ। खाली मेरे नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद के भी नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन मी एनी टाइम। तो मैंने अपनी साइड से आपको पूरा रोड मैप बता दिया है, ये भी बता दिया आपको कैसे तैयारी अपनी करनी चालू करनी है। और डे 1 से तैयारी करो, बिना किसी झटके के और बिना किसी आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कह रही हूँ पहले से ही तैयारी करो। हर एक एक टेस्ट को सीरियसली लो अपने स्कूल में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी स्कूल की टीचर के साथ बना के रखो, चाहे वो तुम्हें पसंद है या नहीं है। इंटरनल के नंबर उसी ने देने हैं। और लास्टली अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि इतना सारा सीबीएसई बोर्ड की तैयारी मैंने बता दी है, बट एट द सेम टाइम क्लास 12th में आपके पास और प्रेशर बढ़ जाएगा, 10x हो जाता है, 100x भी हो सकता है प्रेशर, क्योंकि आपको सीयूटी की तैयारी करनी है, एंट्रेंस की तैयारी देनी है, ये फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए इनिशियली अपने बोर्ड को निपटाते चले जाओगे पहले दिन से, तो आगे जाके सफिशिएंट टाइम भी मिलता रहेगा कि आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, ये करना है, एंट्रेंस का कोई क्रैश कोर्स वगैरह करना है, तो आप इजीली कर पाओ। अगर साथ साथ तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस की तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बट अगर नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर कि अपना बोर्ड जल्दी कवर अप करो। बोर्ड्स को थोड़ा जल्दी कवर अप करना पड़ेगा आपको क्लास 12th में। सो यू हैव टू बी लिटिल क्विक एंड लिटिल फास्ट इन अडॉप्टिंग थिंग्स, ओके। At the end guys, make sure to subscribe my channel for all the latest update on correct information। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं कब लाइव आती हूँ, मैं क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कस कर रही हूँ, क्या कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी जा रही है, वो आपको पता होगी।